रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, तो इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक्सेस कंट्रोल मोड है, जिसके अंदर फेस रिकग्निशन, फिंगरप्रिंट, कार्ड और पासवर्ड है। उसके बाद इस डिवाइस को आप एज अ अटेंडेंस पॉइंट भी यूज कर सकते हो विद सॉफ्टवेयर जो कि स्मार्ट पीएसएस लाइट है। और स्मार्ट पीएसएस लाइट में 64 डिवाइसेस फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं, ये वाली, ठीक है, फॉर अटेंडेंस पर्पस। तीसरे नंबर पे इसको जो है, इस फैक्ट डिवाइस को हम जो है एज अ आउटडोर यूनिट ऑफ इंटरकॉम भी यूज कर सकते हैं, एज अ वीटीओ बना सकते हैं। और ये अंदर जो है वीटीएच के साथ जो है हमारे साथ कॉन्फ़िगर हो सकता है। यानी आपका बाहर जो है यूनिट जो है वीटीओ लगाने की जरूरत नहीं, ये डिवाइस लगा लें। एक्सेस कंट्रोल बाय फेस रिकग्निशन तो होगा होगा। अगर कोई नया स्ट्रेंजर आता है तो इसकी स्क्रीन के ऊपर बटन बना होगा कॉल का, कॉल के ऊपर क्लिक करेगा तो ये इंडोर यूनिट के ऊपर वीटीएच के ऊपर कॉल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें मास्क डिटेक्शन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने जैसे कोविड के दिनों में मास्क के बगैर एंट्री नहीं होती थी, तो मास्क का अलार्म दे सकता है। और दूसरा ये कि मास्क के अंदर फेस रिकग्नाइज भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है ऑडियो डू इट योरसेल्फ वाली जो है ना, कस्टमाइज ऑडियो 3 अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हर डिवाइस में जब अटेंडेंस मार्क होती है या एक्सेस कंट्रोल की रिकग्निशन होती है ना, तो उसमें क्या होता है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल आता है, मैसेज आता है कि थैंक यू, थैंक यू। तो जो है आप जो है इसमें कस्टमाइज आवाज, अपनी आवाज भर सकते हैं, जिसमें वो कह सकता है कि ओके अटेंडेंस आपकी हो गई है, या अन्य दिया बस कर हो गई है, चल लगे नकल। खैर, तो इसके अंदर जो है आप कस्टमाइज 3 आवाजें भर सकते हैं MP3 फॉर्मेट में, जो कि आप डिफरेंट अलार्म्स के लिए, जैसे कि फेस रिकग्नाइज हुआ है तो क्या अलार्म है, फेस रिकग्नाइज नहीं हुआ तो क्या अलार्म है, ये आप जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्यूआर कोड रिकग्निशन भी अवेलेबल है, लेकिन क्यूआर कोड के लिए जो है आपको DSS Pro सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, जिसमें विजिटर मैनेजमेंट का मॉड्यूल होता है। विजिटर मैनेजमेंट क्या होता है कि आपसे मिलने किसी ने बिल्डिंग में आना है, तो आप उसकी प्री प्री बुकिंग का या प्री अपॉइंटमेंट बुक कर लें सॉफ्टवेयर के अंदर। और वो कैसे होती है DSS Pro में, आप जो है उसकी डिटेल डालोगे कि इस बंदे ने इस जगह पर इस फ्लोर पर आना है मुझसे मिलने के लिए, कमेंट्स डालोगे और जो है सबमिट करोगे, तो ये एक क्यूआर कोड जनरेट कर देगा सॉफ्टवेयर आपको। ये क्यूआर कोड आप जो है उसको भेज सकते हो अपने व्हाट्सएप के जरिए, या किसी भी जगह पर आप उसको शेयर कर सकते हो। जब वो आएगा तो उसको रिसेप्शन पे रुकने की जरूरत नहीं है, वो डिवाइस को ये क्यूआर कोड दिखाएगा तो डिवाइस रिकग्नाइज करके आपको उसको अंदर आने की इजाजत दे देगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट जो है सीधा आपके पास आ सकता है। उसके बाद इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेज है, हम पाकिस्तान में क्योंकि इंग्लिश यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर काफी जो है मतलब कि लैंग्वेजेस जो है ना दी हुई है हमने, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा। ये इसकी कैपेसिटी है। इसके अंदर 3000 फेसेस, 5000 फिंगरप्रिंट्स, 5000 कार्ड्स और 3000 पासवर्ड्स हैं। ये जो 3214 है, 3213 में फिंगरप्रिंट नहीं है, 3214 में जो है फिंगरप्रिंट भी है और बाकी फंक्शन भी है। इसकी जो स्पीड है रिकग्निशन 0.2 सेकेंड है। रिकग्निशन एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और रिकग्निशन डिस्टेंस जो है मैक्सिमम 1.5 मीटर दूर से ये पकड़ सकता है बंदा। अगर 1.5 मीटर दूर से पकड़ता है तो आपका रश जो है वो हैंडल हो सकता है इजिली, टाइमली, ठीक है। एंटी स्पूफिंग एल्गोरिदम मैंने वही अभी बताया था कि दूसरा कैमरा जो है डिटेक्ट करता है ये ह्यूमन है या वीडियो दिखा रहा है या पिक्चर दिखा रहा है, तो ये आप एंटी फेक, एंटी स्पूफिंग एल्गोरिदम इसको बोलते हैं। तो ये भी इसके अंदर सपोर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, इसके अंदर जो है ना नॉर्मली क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल की जो डिवाइसेस होती है उसमें एक वक्त में एक बंदे को रिकग्नाइज करता है। हमारी जो फेस रिकग्निशन वाली डिवाइस है वो एट अ टाइम 4 बंदे सामने आ जाए तो चारों को अलग अलग से डिटेक्ट करके उनको रिकग्नाइज कर सकती है और कंजेशन से बचा सकती है। क्योंकि अगर लाइन, एक ही लाइन में आ रहे होंगे ना बंदे, तो एक ही लाइन के अंदर जो है पिछले बंदे की भी आ जाएगी, तो वो पता नहीं चलेगा कि आगे वाले बंदे की अटेंडेंस हुई है या पीछे वाले की। तो हमने ये इसके अंदर 4 पर्सन एट अ टाइम की अटेंडेंस भी इसमें रूल आप सेटअप कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, मल्टी फेज में 4 फेज एट अ टाइम। नेक्स्ट कीजिएगा। यही अभी बताया था, वीडियो इंटरकॉम मोड भी है, ये एज अ वीडियो काम कर सकते हैं। इसमें वीडियो इंटरकॉम के 3 मोड्स हैं। एक ये कि जो है डायरेक्ट कॉल करें सिंगल बटन से, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या नाम है अपना, जो रिसेप्शन है उसके पास कॉल जनरेट हो जाए और वो आपके लिए दरवाजा यहीं से इंडोर इंडोर यूनिट से ही ओपन कर दे। दूसरा है कि आप जो है इसके अंदर कस्टमाइज नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं ना, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। तो ये जो है 500 इंडोर यूनिट्स को कंट्रोल करता है सिंगल डिवाइस। जैसे आपके पास HR के अंदर आपने कॉल करनी है तो 9901 कॉल करेंगे, इसके ऊपर आप डायल कर सकोगे नंबर।
तो 500 नंबरों पे आप इससे कॉल कर सकते हो। ये अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में नॉर्मली यूज होती है ये मोड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कीजिएगा। क्यूआर कोड रिकग्निशन मैंने आपको बता दिया कि जो है आपको डीएसएस प्रो के साथ, उसके बाद ऑडियो 3 फाइल्स जो है आप इसमें अपलोड कर सकते हैं वेब ब्राउजर से। सक्सेसफुली वेरीफाइड, फेल टू वेरीफाई और नो मास्क डिटेक्शन, इन तीन के ऊपर आप डिफरेंट साउंड्स या अपनी आवाज लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट कीजिएगा। ये इसके सॉफ्टवेयर, ये इसके कंट्रोल जहां से कर सकते हैं। अच्छा, ये वाहिद डिवाइस है जिसका वेब ब्राउजर भी है और सारी कॉन्फ़िगरेशन, इवन यूजर मैनेजमेंट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, शिफ्ट बनाना, हर चीज आप ब्राउजर से भी कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास लोकल में नहीं है ना, आप नेटवर्क पे तार लगा के अपने लैपटॉप पे भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वेब ब्राउजर से सारी इंटरफेस है। अच्छा, इसके ऊपर डिवाइस के ऊपर लोकल जीयूआई से भी सारी सेटिंग कर सकते हो, वेब ब्राउजर से भी कर सकते हो, डीएसएस प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो, स्मार्ट पीएसएस लाइट से भी कर सकते हो, और डीएमएसएस में इसको पी2पी पे ऑनलाइन भी कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा। ये जो है स्मार्ट पीएसएस लाइट है, इसके अंदर 64 जो है इस वक्त जो है टाइम अटेंडेंस डिवाइसेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकती हैं। इसमें क्या क्या चीजें हैं, स्मार्ट पीएसएस लाइट में जो है आप देख सकते हैं कि 64 कैमरे लगा सकते हैं, 64 एक्सेस कंट्रोल या टाइम अटेंडेंस कर सकते हैं। इसके अंदर डिवाइस मैनेजर मैनेजर पर्सनल मैनेजर, एक्सेस कंट्रोल मैनेजर, अटेंडेंस मैनेजर, सीसीटीवी मैनेजर, वीडियो लिंकेज, इवेंट लिंकेज आप कर सकते हैं। इसको जो है आप एक्सेस कंट्रोल को ये इस तरह से भी यूज किया जा सकता है कि एक जगह पर आपका एक्सेस कंट्रोल लगा हुआ है और ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है, तो जैसे ही कोई अटेंडेंस मार्क करे या कोई टैप करे, फॉर एग्जांपल डाटा सेंटर के बाहर ये डिवाइस लगी हुई है, तो डाटा सेंटर में आप क्या करते हो, कैमरा भी लगा होता है बाहर उसके। तो जैसे ही कोई बंदा रिकग्नाइज हो तो कैमरा जो है आपकी सॉफ्टवेयर में पॉपअप देगा कि जी कोई बंदा एंटर हो रहा है, ठीक है। तो ये लिंकेज फंक्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है, कैमरे से आप लिंक भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जो है आप दो काम करा सकते हो जो इजी है। वो क्या, कि इसके कैमरे को लाइव व्यू और प्लेबैक भी देख सकते हो, क्योंकि ये जो है नॉर्मली क्या है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कैमरा भी है, ठीक है। तो कैमरे को आप एनवीआर पे रिकॉर्ड करके एनवीआर को कहीं पर भी पी2पी पे ऑनलाइन करोगे तो इसकी लाइव व्यू और प्लेबैक भी आप देख सकते हो, विद बिल्ट इन माइक है ये, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसके ऊपर जो है ना वीडियो इंटरकॉम जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको ये मोबाइल कॉलिंग वाला फंक्शन भी देता है जो हमने वीडियो इंटरकॉम में उस दिन पढ़ा था, ठीक है। तीसरे नंबर पे इसके अंदर जब भी आपको कोई अटेंडेंस मार्क करेगा या कोई भी बंदा एक्सेस कंट्रोल यूज करेगा तो उसकी लॉग जो है वो आपके मोबाइल ऐप के ऊपर भी आएगी, ठीक है। चौथे नंबर पे कोई बंदा संडे को आता है तो आपका बंदा लेबर ने काम करना है संडे को, तो आपका कोई बंदा वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो आप मोबाइल ऐप पे पी2पी पे आपने इसको ऑनलाइन किया हुआ है, आप टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट कर सकते हो और दे सकते हो उस बंदे को जो कि संडे वाले दिन या ऑफ वाले दिन जो है वो काम करने आया है, टेम्परेरी बंदा को आप पासवर्ड दे सकते हो और उस पे ये भी लगा सकते हो कि कितनी देर के लिए ये पासवर्ड वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये पासवर्ड से जो है जब आप लेबर को देंगे तो वो वहां पे टाइप करेंगे पासवर्ड वाली जगह पर, तो डिवाइस खोल देगी दरवाजे को, और कुछ अटेम्प्ट्स के बाद या जितना टाइम का आपने सेट किया हुआ है उसी टाइम के लिए जो है आप खोल सकते हैं दरवाजे को। अच्छा, ये इस तरह से भी बाहर कंट्रीज में ये इस तरह से भी किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर कैमरा भी है, हर चीज है, आपको वीडियो कॉल भी आती है। तो कोई विजिटर आया आपका घर जो है देखने के लिए, रेंट के लिए आया है, फॉर एग्जांपल रेंट के लिए, आप घर पे नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं टेम्परेरी उसको एक्सेस दे दें, और आप कैमरे तो आपके लगे होते हैं, देख सकते हैं उसको पूरा कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एप्लीकेशन इसके साथ बनाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा। ये इसके जो है ना सोल्यूशन है, देखें अगर आपके मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो आपको सेंट्रलाइज, अगर 64 डिवाइसेस से ज्यादा किसी प्रोजेक्ट में है तो आपको डीएसएस सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर 64 डिवाइसेस हैं तो आपका स्मॉल प्रोजेक्ट है तो स्मार्ट बीएसएस लाइट इज ऑल्सो इनफ। अगर आपकी एक सिंगल डिवाइस है तो ये जो है टोपोलॉजी आपकी बन सकती है। अच्छा देखिएगा, मैं सिंगल वाली के ऊपर अभी ब्रीफ करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी जगहों पर नॉर्मली एक या दो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। स्टैंड लोन मोड भी यूज कर सकते हैं। देखें डायरेक्ट आपने कॉन्फ़िगर किया, इसके साथ जो है आपने रीडर लगाया, लॉक लगाया, एग्जिट बटन लगाया, और जो है ये स्विच पे लगा के आप ऑनलाइन करके डीएमएसएस पे पी2पी, और इसके साथ वीटीएच लगा के आप इसके साथ कॉलिंग भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये स्टैंड लोन एक सिंपलेस्ट टोपोलॉजी है फॉर यूजिंग दिस डिवाइस। अगर आप स्मार्ट पीएसएस लाइट के साथ आते हैं तो ये देखें आप एक्सेस कंट्रोल इसको जो है
एक्सेस कंट्रोल कंट्रोलर के साथ लगा सकते हैं, एज अ रीडर लगा सकते हैं, आप जो है मल्टीपल डिवाइसेस लगा के स्विच पे लगा के और जो है स्मार्ट पीएसएस लाइट पे कर सकते हैं। ये सोल्यूशन 64 डिवाइसेस तक के लिए आपका काम कर सकता है। इसी तरह अगर 64 से ज्यादा डिवाइसेस हैं तो फिर आप डीएसएस प्रो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा। एप्लीकेशंस, ऑफिस बिल्डिंग, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं इसको, स्कूल्स में, फैक्ट्रीज में, जहां पर अटेंडेंस, अच्छा जहां कैमरे लग रहे होते हैं वहां पर नॉर्मली एक डिवाइस की गुंजाइश होती है, एक या दो डिवाइसेस ऐसी होती हैं जहां पर कंट्रोल करना होता है एक्सेस को। ठीक है, तो उसको अटेंडेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ कैपेसिटी है इस डिवाइसेस की। 3214 और 3213 इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है, स्टॉक में है। इसके अंदर जो है 3000 फेस, 5000 कार्ड और 5000 फिंगरप्रिंट 3214 में, और 3213 में फिंगरप्रिंट नहीं है, बाकी सारे सेम स्टोर कर सकती है। दुनिया की कोई डिवाइस एक्सेस कंट्रोल जो है वो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देती नॉर्मली। वो क्या देती है, लॉग देती है, चेक इन चेक आउट। अगर मैं कहूं कि इसके साथ ये होगा कि एनवीआर में जैसे फेस रिकग्निशन वाला कैमरा जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो लाइव में दिखाता है ना कि उबैद रिकग्नाइज 99% और इस टाइम पर, तो एक्सेस कंट्रोल में कोई भी बंदा आएगा, फेस रिकग्नाइज होगा तो ये डाटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा एनवीआर के ऊपर भी, और लाइव व्यू में भी उसका फीड आएगा। और ये भी मैंने कर दिया एनवीआर के अंदर कि ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होगा कि आज कितने लोग हाजिर हैं, और रिपीटेड नहीं दिखाएगा। मतलब कि अगर उबैद 10 दफा गुजरा है तो वो दिखाएगा कि उबैद एक दफा जो है ना आज उबैद आया हुआ है। ठीक है, ये नहीं बताएगा कि 10 दफा काउंट नहीं करेगा, एक दफा काउंट करेगा। इसी तरह अगर 100 बंदे एक बिल्डिंग में काम करते हैं तो 100 गुजर गए ना, तो 100 दिखाएगा कि आज जो है 100 के 100 प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह 200 बंदे गुजरेंगे तो 200 में से अगर 50 आ जाएगा, 150 गैर हाजिर है। मतलब कि आप लाइव रिपोर्ट डैशबोर्ड में भी देख सकते हो। ठीक है, वो भी आपको दिखाते हैं। और दूसरे नंबर पे ये जो है आपकी लाइव में भी दिखाएगा, और प्लेबैक में आप सर्च भी कर सकोगे, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी फेस रिकग्निशन डाटा की भी, उसको सर्च भी किया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे इंस्टॉलर जो है 95% पाकिस्तान में जो कंपनीज है ना उनको चेक इन और चेक आउट चाहिए होता है सिर्फ। और उसके लिए आप जब सॉफ्टवेयर लेते हो तो आपको एक लैपटॉप या पीसी भी चाहिए होता है। तो अगर मैं आपका ये काम भी आसान कर दूं, एनवीआर के ऊपर ये डिवाइस ऐड करें, एनवीआर स्पेसिफिक है, एनवीआर 2-i2, एनवीआर 4-ei, एनवीआर 5-ei, इन तीनों के अंदर मैंने कस्टमाइज फर्मवेयर बना दिया है कि आप चेक इन चेकआउट की रिपोर्ट एक्सेल शीट एनवीआर से भी निकाल सकते हो। अब आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आपको पीसी की जरूरत नहीं है। कितना आसान हो जाएगा। इंस्टॉलर को यही तो चाहिए, इंस्टॉलर तो भाग रहा होता है कि मुझे सॉफ्टवेयर ना कॉन्फ़िगर करना पड़े। कौन करेगा, भेज तो दिया है, मैं सॉफ्टवेयर कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, तो अगर सारी चीजें एनवीआर पे, एनवीआर तो आप पहले भी यूज कर चुके हो, फेस रिकग्निशन आपको सर्च कराना भी आता है, फेस डिटेक्शन भी सर्च कराना आता है। ठीक है, और जो है उसकी अटेंडेंस रिपोर्ट यूएसबी लगा के अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करूं, सारे दिन का डाटा एक्सेल शीट में आपको बना के दे दे। चेक इन कब हुआ था, चेक इन, और सोने पे सुहागा ये है कि जितनी भी अटेंडेंस रिपोर्ट्स आप निकालते हैं ना, चेक इन चेकआउट की लॉग्स आते हैं, चेक इन का लॉग आता है जैसे सॉफ्टवेयर से जब आप इंपोर्ट करते हैं, चाहे जेडकेटी है कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर पिक्चर तो नहीं आती एक्सेल शीट में। मैंने पिक्चर भी लगा दिया साथ में, क्योंकि एनवीआर में हमारे पास फेस रिकग्निशन का डाटा पड़ा है, मैंने उधर से तस्वीर भी आपको एक्सेल शीट में दे दी। शर्त यह है कि आपकी जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है ना एक्सेल शीट जनरेट दो तरीके से है, एक एनवीआर पे लगा के है, एक वेब ब्राउजर से है। अगर आप वेब ब्राउजर से करोगे तो तस्वीर भी आएगी, अगर आप लोकल करोगे तो सिर्फ चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम आएगा, दैट्स इट। ये सिर्फ आपने याद रखना है कि अगर आपको पिक्चर भी चाहिए एक्सेल शीट में तो आपको क्या करना है, नेटवर्क पे आना है और ब्राउजर से जाके इंपोर्ट करना है एनवीआर के। अगर आपने सिर्फ चेक इन चेकआउट देना है तो एनवीआर पे यूएसबी लगाएं, अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करें और अटेंडेंस जनरेट हो जाएगी। तो कितनी जबरदस्त चीज दे दी है। मुझे चैट में आप बताएंगे कि जो है ना, अगर अटेंडेंस भी आपके एनवीआर के जरिए जनरेट हो जाए तो कितना मजेदार हो जाए, और आपको पीसी भी नहीं चाहिए, कोई लैपटॉप भी नहीं चाहिए, आप कर लोगे ना कॉन्फ़िगर। चैट में जरा बताइएगा, समझ आई बात। लैपटॉप नहीं चाहिए, कस्टमाइज नहीं चाहिए। ठीक है, एनवीआर में डिवाइस को ऐड करो और मुझे दिखाओ कि कैसे चलता है ये सही। अच्छा, एनवीआर में आपने डिवाइस अगर ऐड करनी है ना, एनवीआर का वेब, आप वेब खोलना है आपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, ठीक है। और एनवीआर की जो भी आईपी होगी वो आपने लाजमी इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऐड करनी है। उसका भी मैं आपको तरीका, पहले उसका भी तरीका बता देता हूँ। आपने जाना है सेटिंग्स में, जाना है। ऊपर 3 डॉट्स आ रहे हैं।
सेटिंग्स में जाना है आपने सबसे पहले, और यहाँ पे जाना है आपने डिफॉल्ट में जाना है। डिफॉल्ट ब्राउजर। डिफॉल्ट में आपने जाना है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को आपने डिफॉल्ट ब्राउजर कर देना है, मेरा ऑलरेडी हुआ है। और यहाँ से ना अलाउ साइट को आपने अलाउ कर देना है, यहाँ पे डिफॉल्ट डोंट अलाउ आपने अलाउ करना है। और ये ये जो भी आईपी होगी आपने यहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अच्छा, ये तरीका जो है ना, आप लोगों के पास जो है ना, जो पुरानी डिवाइसेस है ना, वो नए इंटरनेट एक्सप्लोर पे नहीं चलती, तो वो ये मेथड जो है करेंगे आप, तो आपकी जो पुरानी डिवाइसेस हैं वो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर पुराने वर्जन में कंपैटिबल मोड में चल सकती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट। आपके पास यहाँ डिवाइस ऐड हो जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद आपने सिंपल लाइव व्यू में चले जाना है। और यहाँ पे मैं जाऊंगा कैमरा सेटिंग्स में। मेरे पास डिवाइस ऑलरेडी ऐड हुई है, मैं इसको डिलीट करके दोबारा ऐड करवा देता हूँ। अच्छा जी, अब देखेंगे जी, इसका ये सर्च हो जाएगी डिवाइस नेटवर्क बिल्कुल पे। सर्च हो जाएगी। देखें जी, ये आपका एक चीज मेरी क्लियर हो गई जो मैंने बताई थी अभी, कि ये एज अ आईपी कैमरा जो है वो ऐड हो जाती है एनवीआर डीवीआर के अंदर। ठीक है। ये मेरे पास डिवाइस ऐड सर्च होगी है। ऐड करें इसको। सिंपली मैं ऐड करूंगा। अच्छा, ये ऐड कर दिया आपने। यूजर नेम पासवर्ड भी डाल दिया यूजर इसमें, नेम आपने पासवर्ड सेम ऐड था करा तो ली। इसलिए अच्छा, इसमें एक दफा ऑनलाइन लाइव थी। दिखा दें, लाइव व्यू दिखा दें, सिर्फ लाइव व्यू, अभी कोई कॉन्फ़िगर नहीं करना, कुछ और नहीं करना, लाइव व्यू दिखाएंगे। ये मेरे पास लाइव व्यू आ ये रहा है। देखिए जी, और मैं इसको सिर्फ एफ आर। दिखा, हाथ हिला दो, सिर्फ डिवाइस में हाथ हिलाओ, फेस ना लाना। देखिए ये लाइव व्यू आ गया इस डिवाइस का, तो एक काम तो आपका आसान हो गया कि ये एनवीआर में ऐड हो गई एज द आईपी कैमरा। आईपी कैमरा, अभी तक हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं किया। अब अशफाक जो है सिर्फ अपना फेस ऐड कराओ डिवाइस के ऊपर, ब्राउजर से करके दिखाओ। नहीं, आपका अभी ब्राउजर से कैसे, यूजर कैसे ऐड करते हैं, ब्राउजर से, वेब से, उसकी डिवाइस के ब्राउजर से यूजर कैसे बनाते हैं। अभी यूजर बना रहे हैं हम डिवाइस के ऊपर, के डिवाइस के अटेंडेंस या एक्सेस कंट्रोल के लिए यूजर एक बना रहे हैं हम। देखें जी, वेब ब्राउजर का दूसरी बात भी मेरी क्लियर हो गई कि वेब ब्राउजर भी है इस डिवाइस का, वाहिद एक्सेस कंट्रोल है जिसका वेब ब्राउजर से सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। पर्सनल मैनेजमेंट में आएंगे आप, देखें जी, यूजर भी यहां से बना सकते हो आप, ब्राउजर से आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपके कंप्यूटर लैपटॉप में अगर तस्वीर पड़ी है ना किसी की, तो उसको यूजर आईडी दो, अपलोड करो पिक्चर। कितना मजेदार चीज है कि जो है ना, आपको फेस सामने लाने की जरूरत नहीं है, डिवाइस में आपके पास लैपटॉप में तस्वीरें पड़ी हो, आप एक एक करके बैच भी अपलोड कर सकते हो, और ये जो डिवाइस को इसके अंदर फेस को अपलोड कर सकते हो। अपलोड कीजिएगा फेस, इसको अपनी कोई भी तस्वीर जो है यहां से आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है। ये आप अशफाक अपनी तस्वीर अपलोड कर दें। ठीक है, उसके और पास यहाँ से पासवर्ड है। बस पासवर्ड रखना चाहते हो तो पासवर्ड भी रख सकते हो। फिंगरप्रिंट ऐड कराना है तो फिंगरप्रिंट के लिए आपको रीडर होना चाहिए, आप लैपटॉप के साथ जो हमारा इनरोलमेंट रीडर होता है वो भी लगा सकते हो, डिवाइस से भी कर सकते हो। अच्छा, एक यूजर ऑलरेडी बना हुआ है ऑलरेडी इशफाक का। जी ठीक है। जी। अब आ जाते हैं ये डिवाइस पे, अब जो है ये डिवाइस पे ऐड हो गया, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यूजर ऐड किया है। अब एनवीआर पे वापस आ जाए, लाइव व्यू में आ जाए, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, आपके सामने डिलीट कर दी थी डिवाइस, आपके सामने डिवाइस ऐड करा दिया। अच्छा जी, अब फेस जरा रिकॉग्नाइज करवाएं, देखें लाइव व्यू में आप आते हैं। सर, मजा आया कि नहीं आया, कि आपकी अटेंडेंस डिवाइस ने मार किया और आपके पास लाइव व्यू में एनवीआर पे स्क्रीन के ऊपर भी आ गई डिवाइस। ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा फंक्शन फीचर, और ये है सेलिंग पॉइंट फॉर द इंस्टॉलर्स, कि आपको कोई लैपटॉप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ यूजर बनाया, यहां से उसकी अटेंडेंस यहां पर सामने आ गई स्क्रीन पे। अभी मैं ब्राउजर पे देख रहा हूं, जब मैं इसको लोकल एनवीआर, आपका डिस्प्ले स्क्रीन है आपके पास श्वास, एनवीआर की लोकल नहीं है, ये वेब ही है। स्क्रीन नहीं है आपके पास। ओके, ओके। अगर आप लोकल स्क्रीन पे देखोगे ना, तो आपके पास लाइव व्यू में टॉप पे लिखा हुआ होगा कि आज कितने लोग हाजिर हैं। ठीक है, वो भी मैंने ऐड करा दिया है, मतलब कि 50 बंदे गुजरे, तो ये 50 लोगों को बार बार रिपीट नहीं करेगा, वो रिपोर्ट के अंदर जो है 50 ही रखेगा। 50 बंदे 10 दफा गए हैं, 15 दफा गए हैं, जितनी दफा मर्जी गए हैं।
ये है जी इस डिवाइस का सबसे इंपॉर्टेंट और बंडल्ड फीचर। मैं अब यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि ZKT Hikvision इसको नहीं कर रहे अभी, तो ये आपके पास गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फैक्ट डिवाइस विद एनवीआर। अच्छा, अब सवाल उठते हैं कि एक जो एनवीआर है 2104 पे आप कितनी अटेंडेंस डिवाइसेस सपोर्ट करा सकते हैं फेस रिकग्निशन। अच्छा, फेस रिकग्निशन वाला कैमरा जब आप करते थे NVR2-i2 पे, तो एक चैनल पे होता है फेस रिकग्निशन। अब आप चार कैमरे ये वाले फैक्ट वाले जो है ना लगा सकते हैं एज अ फेस रिकग्निशन। NVR 2104 पे चार फैक्ट वाली डिवाइसेस को आप सिर्फ एज अ इसी पर्पज के लिए, फेस रिकग्निशन के लिए चला सकते हो, जिससे आप अटेंडेंस रिपोर्ट भी ले सकते हो, फेस रिकग्निशन का भी डेटाबेस बनता जाएगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अच्छा अशफाक, इस यूजर को डिलीट करें ताकि मैं ये दिखा सकूं कि अगर बंदा रजिस्टर्ड नहीं है उसकी भी तस्वीर लेगा क्या नहीं लेगा। यूजर को डिलीट कर दें प्लीज। अब हमारी डिवाइस में अशफाक की तस्वीर नहीं है, तो अशफाक जब नेक्स्ट टाइम जाएगा तो क्या रिकग्नाइज। अच्छा अब देखिए, मैंने एनवीआर में कोई डेटाबेस नहीं बनाई हुई। एनवीआर की डेटाबेस जरा दिखाएंगे जरा, मैं ताकि वेरीफाई भी करा दूं लोगों को कि ये ना हो कि वो कहें कि आपने डेटाबेस बनाई हुई थी और हमें जो है ना आपने फुद्दू खाते में लगाया हुआ है। डेटाबेस बनाई हुई है कोई, देखें फेस डेटाबेस में। नहीं नहीं, फेस डेटाबेस, हाँ जी। यार आपने क्या किया है, फेस डेटाबेस में जाए, पैरामीटर नहीं, ये यार डेटाबेस। डेटाबेस में दिस वरना। जी देखिए जी, डेटाबेस बनी हुई है कोई, खोलें इसको, परमिशन डिटेल दिखाए ना, कोई तस्वीर है, डेटाबेस भी डिसाम है, डिटेल दिखाया ना। कोई पिक्चर नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं पड़ा। अशफाक जो है उसने डिवाइस से उठाया था और डिवाइस पे ही दिखा दिया। चलें दिखाएं वापस। अब आपने डिलीट कर दिया यूजर। अब क्या होगा लाइव व्यू में, क्या अनरजिस्टर्ड बंदे की भी तस्वीर वो लेगा, जैसे फेस डिटेक्ट करता है। जब आपके पास डेटाबेस नहीं होती तो स्ट्रेंजर मार्क करता है ना। देखते हैं जी अशफाक को ये अब डिटेक्ट क्या करता है, कैसे करता है। स्ट्रेंजर मोड किया हुआ है इन्हें। ये आ जाएगा। ये देखें जी, फेल टू वेरीफाई का उसने दिया और साथ में तस्वीर भी खींच ली कि ये बंदा ऑथराइज नहीं है। इसका इसका भी डाटा बन रहा है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसकी पिक्चर भी सेव हो रही है, कहाँ पर, एनवीआर की हार्ड ड्राइव में, जैसे फेस रिकग्निशन का होता है। कितना जबरदस्त बात हो गई। अब अशफाक जरा हमें अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट करना बताए ना। ये तो बातें आपकी समझ आ गई, लाइव व्यू में भी प्लेबैक में भी। तो अलैक्म। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो ये मेरा सेशन है इसके अंदर मैं आप सबको गाइड करूंगा कि जो हमारे पास टाइम अटेंडेंस मशीन जो कि हमारे पास फैक्ट सीरीज आती है धावा में, उसको हम किस तरह स्मार्ट पीएसएस के थ्रू उसके ऊपर शेड्यूलिंग बना सकते हैं अटेंडेंस की। और फिर मैं आपको उसका वेब वर्जन भी ओपन करके दिखाऊंगा कि किस तरह आप उसके वेब के अंदर से डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया कि ये हमारे पास जो डिवाइस है वो उसका नाम है जी 3214। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास डिवाइस है जी। इसके ऊपर आज हम सब आपके सामने इसकी डिस्कशन करेंगे। इसका नाम है ASI 3214AW। जो ये डब्ल्यू होता है ये वहाँ पे इंडिकेट कर रहा होता है कि ये वाईफाई सपोर्टेड डिवाइस है। ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास इसका स्मार्ट पीएसएस के वर्जन के साथ आपके सामने ओपन है जी स्मार्ट पीएसएस लाइट, आप देख सकते हैं। अब मैंने क्योंकि ये डिवाइस फर्स्ट टाइम ऐड करनी है तो मैं डिवाइस में जाऊंगा, ऑटो सर्च में जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ऑटो सर्च करूंगा तो यहाँ पे देखें मुझे ऑटोमेटिकली वो ऑटो सर्च करके डिवाइस दिखा रहा है। अब ये मेरे पास डिवाइस है, मैं इसको चेक कर लूंगा और ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे जो यूजर नेम आपने डिवाइस को इनिशियलाइज करवाते वक्त रखा होगा और पासवर्ड रखा होगा, आपने वो मेंशन कर देना। तो आप देखें आपकी डिवाइस ऐड हो जाएगी। इसी तरह आप देख सकते हैं जैसे ही आपकी डिवाइस ऐड होगी साथ ही आपको यहाँ पे ऑनलाइन का सिग्नल भी नजर आ जाएगा। आई होप कि आपको डिवाइस ऐड करना स्मार्ट बीएसएस पे समझ आ गया होगा। आप ऑटो सर्च के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं और मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। इस ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके डिवाइस नेम या आईपी या सीरियल नंबर के थ्रू भी आप डिवाइस को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम वापस होम पे आ जाएंगे। हम यहाँ पे असेस कंट्रोल को यूज करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास पर्सन्स ऐड हो।
ठीक है। अब हमारे पास एसएस कंट्रोल में मैं आपको स्टेप्स गाइड कर देता हूँ कि किस तरह के स्टेप्स होंगे हमारे पास पहले हम पर्सन को ऐड करेंगे, देन हम लोग परमिशन असाइन करेंगे डिवाइस को, उसके बाद हम लोग उसका एक अटेंडेंस शेड्यूल बना देंगे। स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टेप, जो कि है हमारा पर्सन ऐड करना। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे अटेंडेंस में जाने के बाद यहाँ पे पर्सन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं पर्सन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास सामने पूरी एक डिटेल ओपन हो जाएगी, जो कि मैं पर्सनस की ऐड करवाना चाह रहा हूँ, या जो जो एम्प्लॉयज मेरे कंपनी में वर्क कर रहे हैं मैं उनकी डिटेल्स को ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ से ऐड करवा सकता हूँ। अब सबसे पहले कंपनी आ जाएगी। अब सबसे पहले कंपनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने कंपनी का नेम मेंशन कर देना होगा, जिस भी कंपनी की वो डिवाइस आप इंस्टॉल कर रहे होंगे। लाइक मैं कहता हूँ कि मैं धावा टेक्नोलॉजी कंपनी का नेम है, इसकी डिवाइस ऐड करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कंपनी नेम लिख दूंगा। यहाँ पे आप इसको लाइक कंप्लीट नेम अगर मैं मेंशन कर देता हूँ, तो दावा टेक्नोलॉजी को लिमिटेड पाकिस्तान मेंशन कर देंगे। फैक्स नंबर अगर उनका है तो वो डाल दें, ईमेल डाल दें, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, जो भी आप उनकी डिटेल्स बाकी डालना चाह रहे हैं वो डाल दें। जैसे ही आप ये चीज़ मेंशन कर देंगे, तो एक मैं दावा टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मेंशन करता हूँ, मैंने इसको किया ओके। अभी देखें यहाँ पे मेरी कंपनी नेम सेव हो गया। अगर मैं लोगो अपलोड करना चाह रहा हूँ तो मैं लोगो भी अपलोड कर सकता हूँ। मेक श्योर करना है आपने कि उसका साइज 100 KB से एक्सीड ना हो। जैसे मेरे पास ये कंपनी की डिटेल्स मेंशन होगी, मैं सिंपली पर्सन मैनेजमेंट में आ जाऊंगा। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कंपनी नेम मेंशन हो गया। ठीक है, कंपनी नेम मेंशन हो गया। ऑब्वियसली इस कंपनी के अंदर डिफरेंट इदारे होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, अब उन डिपार्टमेंट्स में बंदे काम कर रहे होंगे। अब इस डिपार्टमेंट के, इस कंपनी के अंदर मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ऐड करवाना होगा, तो मैं सिंपली प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं कंपनी का नेम सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ऐड करवा देता हूँ, फॉर एग्जांपल टेक्निकल डिपार्टमेंट। टेक्निकल डिपार्टमेंट ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं मेरे पास टेक्निकल डिपार्टमेंट ऐड हो गया। अब आप डिपार्टमेंट के अंदर भी सेवरल डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी उस कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे, आपने सिंपली इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके वेरियस डिपार्टमेंट्स बनाते रहना, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर फुलफिल कर रहे हैं। ठीक हो गया, आई होप कि आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। अब मैंने पर्सन को ऐड करवाना है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं टेक्निकल पर्सन जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन करूँ। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये ऐड के ऑप्शन देख सकते हैं, आप इस ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह की एक डिटेल स्क्रीन राइट साइड से पॉपअप हो जाएगी। अब यहाँ पे आप पर्सन आईडी देंगे। पर्सन आईडी से मुराद ये होता है कि अगर कोई कंपनी में कोई बंदा एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो हर एक कंपनी उसको एक नंबर अलॉट करती है। ठीक है, जो कि उसकी पहचान होती है, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन जिसको आप कह सकते हैं। तो ये वो चीज़ है, यहाँ पे पर्सन आईडी आप मेंशन कर दें, वो कोई भी हो सकती है। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरी एम्प्लॉय आईडी 400390 है। ठीक है, मैंने ये अपनी आईडी मेंशन कर दी। ठीक है, इसी तरह अगर आप उस पर्सन का नाम मेंशन कर देंगे कि वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में उनका नाम क्या, आप वो मेंशन कर देंगे। फिर अब आप यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे कि धावा टेक्नोलॉजी में कौन सा डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, हम कह देंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट में है। फिर नेक्स्ट आप पर्सन टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से पर्सन टाइप है, नॉर्मल यूजर, वीआईपी, गेस्ट यूजर, जो भी आप रखना चाह रहे हैं। मैं इसको फिलहाल नॉर्मल पे रख रहा हूँ। फिर यहाँ से आप इफेक्टिव टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब से लेकर कब तक इनकी वैलिडिटी असाइंड रहेगी। यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर आप डिवाइस से भी अपलोड कर सकते हैं और लैपटॉप से भी अपलोड कर सकते हैं। थर्ड आप देखें, यहाँ पे आपने फेस अपलोड करना होगा। अब लाइक मैं कहता हूँ कि मैं इसकी पिक्चर अपलोड करवाता हूँ अहमद इर्तज़ा की, कि ये जब भी आए तो इसकी डिवाइस से इसकी रिकॉग्नाइजेशन इसको मिल जाए। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, टेक स्नैपशॉट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें, अब यहाँ से आपने डिवाइस की टाइप सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप शो हो रही होती हैं, एक यूएसबी कैमरा। यूएसबी कैमरा से मुराद ये मेरे लैपटॉप का कैमरा होगा। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप ये देखिएगा, ये मेरे लैपटॉप का कैमरा ऑन हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको लैपटॉप के कैमरे से ना करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको डिवाइस से करूँ, क्योंकि मेरी फेस वाली डिवाइस है, मेरी डिवाइस में फेस मौजूद है। तो मैं क्या करूँ, मैं सिंपली इसकी डिवाइस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने डिवाइस पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मुझे शो करा देगा डिवाइस का आईपी। मैं सिंपली इस एरो को क्लिक करके सिलेक्ट कर लूंगा, तो ये देखें, ये मेरे पास मेरी डिवाइस आ गई। मैं सिंपली इस डिवाइस को अपना फेस अलॉट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे, ये देखें मैंने पिक्चर अपलोड कर दी। ये देखें, ये मेरा फेस जो है डिवाइस में कैप्चर कर लिया। ठीक है, इसी तरह मैं दो एक और पिक्चर अपलोड करता हूँ। अब मैं आपको
लैपटॉप से पिक्चर अपलोड करके दिखाऊंगा। टेक स्नैपशॉट करूंगा, यहाँ से मैं इसकी यूएसबी सिलेक्ट कर लूंगा, यूएसबी जो मेरा लैपटॉप का कैमरा है उसको सिलेक्ट करता हूँ, और मैंने किया ओके। ठीक है जी, ये दोनों पिक्चर्स मैंने अपनी अपलोड कर दी। जैसे ही आपकी पिक्चर्स अपलोड हो जाएंगी, आप यहाँ से पासवर्ड ऐड करवा सकते हैं। लाइक पासवर्ड पे ऐड पे क्लिक करें, कोई पासवर्ड असाइन कर दें जो भी उस एम्प्लॉय को आप ऐड करना चाह रहे हैं, और ओके कर दें। आपका पासवर्ड भी असाइन हो गया। इसी तरह आप यहाँ से कार्ड के ऑप्शन को भी ऐड कर सकते हैं। कार्ड को आपने सिंपली क्या करना होगा, ऐड पे क्लिक करेंगे तो कार्ड को अपने डिवाइस के ऊपर स्वाइप कर देना होगा, जिससे आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। अब हम फिंगरप्रिंट ऐड करना सीखते हैं। फिंगरप्रिंट ऐड करने से पहले आपने कुछ सेटिंग्स करनी होगी। आप ये जैसा देख सकते हैं, सेटिंग्स आपको लिखी नजर आ रही हैं। आप सिंपली सेटिंग पे क्लिक करें। अब अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप लोग अगर जाते हैं नादरा के दफ्तर या किसी और ऑफिस में जहाँ पे आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल डिवाइसेस लगी होती हैं। लाइक उन्होंने अपने कंप्यूटर्स के साथ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाया होता है। अगर तो आपकी डिवाइस के अंदर बिल्ट इन फिंगरप्रिंट नहीं है, तो देन आप इस डिवाइस को सिंपली क्या करेंगे, इस फिंगरप्रिंट स्कैनर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने एक्सटर्नली लगाया होगा। अभी क्योंकि हमारी डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली डिवाइस पे क्लिक करूंगा। डिवाइस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ये देखें, आप देख सकते हैं डिवाइस का आईपी मुझे शो हो गया है। मैं बाकी सिनेरियोज को क्लिक करके ओके कर दूंगा, तो ये देखें ये मेरी सेटिंग ओके हो गई है। अब जब ये आपकी सेटिंग ओके हो जाएगी, आपने सिंपली अपनी डिवाइस, ये यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये देखो, अब डिवाइस आपको बता रही है कि प्लीज प्रेस योर फिंगर। ठीक है, ये देखें सक्सेसफुल, उसने हमें मैसेज भी दे दिया, हमारी फिंगरप्रिंट ऐड हो गई। सिंपली हमारी फिंगरप्रिंट ऐड हो गई। आई होप कि आप सबको फिंगरप्रिंट ऐड करने का मेथड भी पता चल गया होगा। सिंपली आप क्या करेंगे, ये जब आपने सारी चीज़ें कर दी, अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, लाइक जेंडर मेल बताना चाह रहे हैं वो बता दें, क्रेडेंशियल टाइप बताना चाह रहे हैं वो बता दें, लाइक आईडी कार्ड जो भी आप बताना चाह रहे हैं वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बता सकते हैं। टाइटल बताना चाह रहे हैं मिस्टर मिसेस, हमारे केस में मिस्टर होगा। डेट ऑफ बर्थ आप बताना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बता दें। ठीक है, मैं यहाँ पे इनको मेंशन कर देता हूँ जी, 15 अक्टूबर 2000 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। फ़ोन नंबर मैं इनका मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आप मेंशन कर दें, प्राइवेट है पब्लिक है क्या चीज़ है, ऑक्यूपेशन इंजीनियरिंग मेंशन कर दें। जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे। ईमेल अगर है उनकी है, तो आप उनकी एम्प्लॉयमेंट वाली जो अक्सर कंपनीज ईमेल प्रोवाइड करती हैं वो मेंशन कर दें। ठीक है, लाइक मैं इनकी ईमेल मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने इनकी ईमेल भी मेंशन कर दी। इसी तरह फिर एम्प्लॉयमेंट डेट क्या है, किस दिन को ये एम्प्लॉय हो रहे हैं आपके पास, और टर्मिनेशन डेट क्या होगी, मींस वैलिडिटी हम लोग 10 साल की इसके अंदर में मेंशन होती है। तो आप इन सारी चीज़ों को करते हुए आप इसको सिंपली क्या कर देंगे, कंप्लीट। तो ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि हमारा पर्सन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हमने दो फेसेस उसको सेस किए थे, दोनों उसने हमें दिखा दिए। हमने एक पासवर्ड की सेस उसको दी थी वो भी आ गई, या हमने एक फिंगर की सेस दी थी हमारे पास वो भी आ गई। ठीक है, अगर आपको जब आपने सबमिट करवा दिया आप कहते हो कि यार मैं अब चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से एडिट की ऑप्शन, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो इस तरह आप एक पर्सन को ऐड करवा सकते हो। ठीक है, ये बाय सॉफ्टवेयर हम देख रहे हैं, बाय सॉफ्टवेयर आप किस तरह चीज़ों को ऐड करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद फिर ये देखें टेक्निकल हमारा डिपार्टमेंट हमने बना लिया था, ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि किस तरह पर्सन को ऐड करवाना है। फिर सिंपली आप क्या करोगे, अब वापस होम पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप परमिशन में आ जाएंगे। जब आप परमिशन में आएंगे, अब ऑब्वियसली आपने एक पर्सन ऐड किया है, अब आपने एरियाज भी डिफाइन करने होंगे। तो आप एरिया कन्फिग में आके हेड 9 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने एरिया डिफाइन कर देना है। ठीक है, लाइक आप उसको एरिया 1 देना चाह रहे हो, या एंट्रेंस देना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल के तौर पे, या एंट्रेंस देना चाह रहे हो, या एग्जिट देना चाह रहे हो। वो एरिया का कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, लाइक अगर ऑफिस के फॉर एग्जांपल 6 फ्लोर है, तो वो डिवाइस कहाँ लगी है आप वहां पे फ्लोर वाइज भी उसको मेंशन कर सकते हो। हम यहाँ पे एक जेनेरिक सा लेके चलते हैं एरिया 1। ठीक है, हमने एरिया 1 डिफाइन कर दिया। हमने यहाँ पे सिंपली इनका सारा वो सिलेक्ट कर लिया कि ये एरिया 1 ये है, इसका आईपी ये है, और ये इस डोर पे लगी है। ठीक है, और सिंपली आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखें आपका एरिया ऐड हो गया। जब आपका एरिया ऐड हो जाएगा, आप परमिशन सेटिंग में आएंगे। अब ऑब्वियसली हमने परमिशन भी तो देनी है डिवाइस को, ताकि वो जब भी आए कोई टेनएस लगे तो सिंक हो डिवाइस के साथ। अब परमिशन सेटिंग में आएंगे।
परमिशन सेटिंग में आके आप ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अब आप एक न्यू परमिशन रूल बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस डिपार्टमेंट को अलाउ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया की परमिशन को। ठीक है, लाइक टेक्निकल डिपार्टमेंट को हम अलाउ कर रहे हैं कि वो परमिशन एरिया 1 में रहे। अगर आपके पास कोई और डिपार्टमेंट्स होते तो फिर आप यहाँ से डिफरेंट वेरियस के ऑप्शन पे, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके वेरियस परमिशन असाइन कर सकते थे। अभी हमने टेक्निकल डिपार्टमेंट को परमिशन रूल 1 असाइन किया, हमने इसको ओके कर दिया। ये देखें हमारे पास ये चीज़ ऐड होगी। अब जब हमने टेक्निकल डिपार्टमेंट को एक परमिशन रूल दे दिया, अब हमने ऑब्वियसली इस डिपार्टमेंट को एरिया भी असाइन करना है। तो याद रहे जो एरिया हम बैक एंड पे बना के आए थे एरिया कन्फिग में, वो जब आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो एरिया शो हो जाएगा। जैसे ही आप इस एरिया को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखें जी, आपका एरिया आ गया। अब आप सिंपली क्या करेंगे, इन सब के ऊपर इस तरह क्लिक कर ले। ये मैंने क्लिक किया, इसको भी क्लिक किया। तो आप देखें, अगर आप इनको नहीं भी ऐड करना चाह रहे, लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि फेस ना हो, कार्ड की ऑप्शन ना हो, तो आप यहाँ से इसको अनचेक भी कर सकते हैं। मैंने सिंपली इनको चेक किया और ओके कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि हमारा परमिशन रूल भी डिफाइन हो जाएगा। मैंने ओके किया, ये देखें जी, ये मेरा परमिशन रूल डिफाइन हो गया। ठीक है, इस तरह हमारी डिवाइस को पता चल जाएगा कि सर हमारा कोई पर्सन ऐड हो गया है। तो ये देखें, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे हमने उसको असाइन किया था, जैसे ही आप ऑथराइजेशन में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि हमने एक परमिशन असाइन कर दी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, जो कि सक्सेसफुली ऐड हो गया। ठीक है, या आई होप कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। अगर आपको यहाँ पे ऑथराइजेशन पर्सन्स के अंदर, परमिशंस के अंदर ये चीज़ नहीं देखने को मिलती, तो इसका मतलब आपने परमिशन सेटिंग में कोई एरर किया है, जिसकी वजह से ये ऑथराइजेशन नहीं आपको मिल पा रही। ठीक है, ये हमारे पास परमिशन का स्टेप था। जब आपने पर्सन ऐड करना है तो उसके बाद सेकंड मोस्ट स्टेप हमारे पास परमिशन का आता है। आपने परमिशन को लाजमी इनेबल करना है, मतलब परमिशन लाजमी आपने सेटिंग्स करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारी डिवाइस, जो कि हमारी टाइम अटेंडेंस की डिवाइस है, उसको नहीं पता चलेगा कि पर्सन कौन है। ठीक हो गया। जब आपकी ये सारी सेटिंग्स हो जाएगी, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग जब हमने डिवाइस को देनी है वो है अटेंडेंस की सेटिंग। आपने सिंपली क्या करना है, आपने अटेंडेंस की सेटिंग को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अटेंडेंस की ओवरऑल सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें यहाँ पे हमें डिफरेंट सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। वो मैं आपको सारा बारी बारी गाइड कर देता हूँ कि वो हमारे पास होती क्या है। ओके जी, अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल रहा है अटेंडेंस रूल। मैं इन सेटिंग्स को आपको साथ साथ ही समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। अटेंडेंस रूल में अगर आप आते हैं तो आपको सबसे पहले देखने को मिलता है स्वाइपिंग द कार्ड एट 9, मतलब 9:01 पे अगर कोई बंदा कार्ड स्वाइप कर रहा है या अटेंडेंस मार्क कर रहा है तो वो रिकॉर्ड होगी 9:01 की। ठीक है, समझ आ गई। अगर दूसरे सिनेरियो में बात करें तो अगर राउंड अप जिसको आप कहते हैं कि अगर एक पर्सन अटेंडेंस लगा रहा है 9:01 पे, तो वो 9 बजे मार्क होगी। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरह लेके चलना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल 9:01 पे सेट हो रही है तो उसका ओवर टाइम 46 मिनट सेट होगा। अगर 9 बजे से मार्क हो रही है तो 45 मिनट सेट होगा। हम राउंड अप कह देते हैं कि यार चलो हमने छूट दे दी, क्योंकि हम दिल के बड़े साफ हैं। हमने कहा चलो अगर एक बंदा 9:01 पे भी आ रहा है ना, तो हम उसको 9 बजे उसका कह देंगे। ठीक है, तो हमने इस तरह इसको, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप उसको सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप एक पॉइंट देख सकते हैं, फुल टाइम मोड, यूज डिवाइस अटेंडेंस स्टेटस। अगर आप इसको चेक करते हो ना, तो इसका मतलब ये होगा जैसे जैसे डिवाइस पे अटेंडेंस लग रही होगी ना, तो ऑन द एंड जब आप आफ्टर जब मार्क करोगे, रिकॉर्ड चेक करोगे, तो आपको फक्तन फवक्तन सारा रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे, यहाँ पे 5 मिनट डाल दोगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी अटेंडेंस लगाई, ठीक है, अगर अगला बंदा आके अटेंडेंस लगाएगा तो वो फिर 5 मिनट बाद काउंट होगी, वो फौरन नहीं मेरे पास रिकॉर्ड में शो हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको चेक कर दूंगा, लाइक अगर मैंने भी अटेंडेंस लगाई, मेरे बाद किसी और ने लगाई, तो वो फौरन फौरन रिकॉर्ड में आती रहेगी विदाउट एनी इंटरवल डिलेज के साथ। ठीक है, दूसरा मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल ये हो सकती है कि जब भी कोई एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन आए, वो आती दफ़ा भी चेक इन करे और जाती दफ़ा भी चेकआउट करे फॉर लीव, तो मैं इसको यहाँ से भी चेक इन करके इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास पहली सेटिंग इसकी आ गई अटेंडेंस रूल की।
जब अटेंडेंस रूल की सेटिंग आ गई, यहाँ पे आप स्टैटिस्टिकल आइटम्स में देख सकते हैं कि अगर आप कोई एब्रीवेशन देना चाह रहे हो, लाइक ये सारी चीज़ें आएंगी, आपकी हेल्प आउट करेंगी आपकी रिपोर्ट जनरेशन में। जब आप रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। फॉर एग्जांपल, अब मैं एब्रीवेशन का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं एब्सेंट को सिंबल देना चाह रहा हूँ, चेंज नेम करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इसका ओरिजिनल नेम एब्सेंट ही है, मैं इसको एब्सेंट ही रखना चाह रहा हूँ और इसका एब्रीवेशन साइन में चेंज करके ए रखना चाह रहा हूँ। मैं ओके कर दूंगा तो ये देखिए मेरे पास यहाँ से जी से ए सेट हो जाएगा। तो ये सारी शॉर्ट एब्रीवेशंस आपको आपकी रिपोर्ट जनरेशन में काम आएंगी। यहाँ से आप इन सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पार्ट की तरफ, अटेंडेंस पीरियड की तरफ। अगर आपका ये अटेंडेंस पीरियड की आपको समझ आ गई तो आप कभी भी फैक्ट डिवाइस के में कभी भी नहीं फंस सकते। ठीक है। अभी अगर हम आते हैं अटेंडेंस पीरियड के अंदर, तो अटेंडेंस पीरियड अगर हम बात करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल सेट कर लेते हैं अटेंडेंस पीरियड। हम अभी एक बना रहे हैं क्योंकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को 9:34 पे, तो मैं आपको अभी अभी के सिनेरियो को एस्पेक्ट से लेके चलता हूँ। अब मैंने इसको फॉर एग्जांपल मैंने अटेंडेंस पीरियड में आया, मैंने यहाँ पे, आप यहाँ से सबसे पहले देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दो टाइप्स के अटेंडेंस देखने को मिल रही है, फिक्स अटेंडेंस और फ्लेक्सिबल अटेंडेंस। पहले हम बात करते हैं फिक्स अटेंडेंस की, देन हम फ्लेक्सिबल अटेंडेंस की बात करेंगे। फिक्स अटेंडेंस पे अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे अपनी अटेंडेंस का नाम दे सकते हैं, लाइक मैं इसको दे देता हूँ नाइट शिफ्ट। ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया रात की शिफ्ट का, मतलब नाइट शिफ्ट मैंने नाम दे दिया। साइन कलर आप कोई भी दे सकते हो, मैंने इसको कलर दे दिया जी ग्रीन। ठीक है। अब टाइम आपने बताना है कि ये शिफ्ट कब से लेके कब तक काम करेगी। मैं कहता हूँ जी ये शिफ्ट काम करेगी रात 9 बजे से लेके सुबह जितने बजे तक भी वो काम करना चाह रही है। हम लाइक मैं कह देता हूँ 9 बजे काम करना चाह रही है तो 9 बजे से मुराद हमारे पास हो जाता है जी 21। मैं कह देता हूँ कि ये टाइम स्टार्ट होगा 9:50 पे शिफ्ट मेरी शुरू हो जाती है। 9:50 से लेके मैं इसको कह देता हूँ कि ये चलेगी 10 तक। मैं कहता हूँ कि 9:50 से लेके 10:50 तक ये शिफ्ट का टाइम रहेगा। तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली बता दिया 60 मिनट की ये शिफ्ट रहने वाली है। अब वैलिड चेक इन टाइम क्या हो सकता है? वैलिड चेक इन टाइम से मुराद ये कि शिफ्ट हमारी शुरू हो रही है 9:50 पे। वैलिड चेक इन टाइम से मुराद ये होगा कि कब वो बंदा कोई आए तो कब वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकता है। मैं कह देता हूँ कि वो आए 21, मतलब 9 बज के, मैं इसको टाइम दे देता हूँ 45 मिनट, एक वैलिड चेक इन टाइम है। लाइक अगर 9:45 पे कोई बंदा आके अटेंडेंस मार्क करेगा तो मशीन उसके लिए ओपन हो जाएगी, डोर उसके लिए ओपन कर देगा, तो वो अपनी प्रेमिसेस में आ सकता है और उसकी प्रेजेंट मार्क हो जाएगी, मतलब उसका चेक इन मार्क हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह वैलिड चेकआउट टाइम से मुराद ये है कि एक बंदा, छुट्टी का टाइम हमारे पास है 10:50 का, तो वैलिड चेकआउट टाइम से मुराद ये है कि एक बंदा कब तक मैक्सिमम जा सकता है। मैं इसको फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि रात 11 बजे तक वो बंदा मैक्सिममली जा सकता है। ठीक है। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। ये वाला पॉइंट हम लोग देखा है। फर्स्ट यूज चेक इन चेकआउट से मुराद ये है कि आप जब भी आओगे आप चेक इन करोगे, जब भी जाओगे चेकआउट करोगे। इसी तरह अगर आपकी कोई छुट्टी आ रही है तो वो क्या आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो उसको ओवर लूप में, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो अटेंडेंस रूल के अंदर वैलिड वर्क स्टार्ट्स। ठीक है। वैलिड वर्क स्टार्ट से मुराद ये होता है कि कितने मिनट आपका बंदा काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपकी इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको चेक इन कर सकते हो, नहीं तो मेजोरिटी यहाँ पे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आते हो अलाउडेड टू बी, अलाउडेड टू बी से मुराद ये है कि एक बंदा कितनी देर लेट आ सकता है। लाइक मैं कह देता हूँ कि शिफ्ट का टाइम हमारे पास है 9:50 का, तो एक बंदा मैक्सिमम मैक्सिमम 15 मिनट लेट आ सकता है। ठीक है। मीन्स के 9 बज के, मतलब 10:05 तक अगर वो आएगा तो वो अपनी प्रेमिसेस में आ सकता है। ठीक है। 15 मिनट की हमने उसको छूट दे दी। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट आता है जी बीइंग लेट फॉर मोर देन, मीन्स कि अगर एक बंदा, हम यहाँ पे अब हमारे पास टोटल टाइम वर्किंग का कितना है 60 मिनट है, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं जी कि 40 मिनट। ठीक है। 40 मिनट, अगर एक बंदा 40 मिनट से लेट आता है अटेंडेंस मार्क करता है तो वो क्या हो जाएगा, एब्सेंट मार्क हो जाएगा। ठीक है। वो बंदा एब्सेंट मार्क हो जाएगा क्योंकि आपके सिनेरियो पे ये डिपेंड करता है और ये नंबर ऑफ रिकॉर्डेड मिनट्स पे डिपेंड करता है।
अगर आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसको लगा लें, नहीं तो आप इसको अनचेक कर दें। नेक्स्ट आ जाता है जी अलाउडेड टू लीव। अलाउडेड टू लीव से मुराद ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कंपनीज में लोगों को भागने की बड़ी जल्दी होती है काम करके जब वो जाते हैं। तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं कि छुट्टी का टाइम हमने दिया हुआ मैक्सिमम 10:50, तो वो बंदा कितनी मतलब पहले जा सकता है। मीन्स के वो 5 मिनट पहले जा सकते हैं, 10 मिनट पहले जा सकता है। हमने कह दिया जी 5 मिनट पहले जा सकता है, मीन्स के 10:45 पे वो अगर अटेंडेंस अपनी थंब या फेस लगाएगा तो वो चेकआउट हो जाएगा। ठीक है, हमने 5 मिनट्स का टाइम उसको यहाँ पे दे दिया। हाँ, अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास टोटल मिनट्स हैं 60। ये चीज़ हमें इंडिकेट कर रही है कि अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल अर्ली चला जाता है, मीन्स के छुट्टी का टाइम है जी 10:50 का, अगर वो अर्ली चला जाता है इससे पहले लाइक चला जाता है, लाइक अगर हमारे पास टोटल वर्किंग टाइम 60 मिनट्स है, अगर वो चला जाता है 30 मिनट काम करके, तो वो एब्सेंट मार्क हो जाएगा। तो आप वो यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट को यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से अगर आप ओवर टाइम रूल को देखें, ओवर टाइम रूल को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम ओवर टाइम रूल आप यहाँ से उसको दे सकते हैं कि मिनिमम ओवर टाइम रूल क्या हो सकता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर टाइम उसका था 10:50 छुट्टी का, तो वो अगर उससे 60 मिनट एक्स्ट्रा काम कर ले तो उसका ओवर टाइम रूल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ओवर टाइम रूल यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, और वो मैक्सिमम कितने मिनट्स तक जाएगा वो आप यहाँ से उसको बता देंगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अभी के लिए इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको ये इसका यहाँ से समझ आ गया होगा सारा। फिर इसी तरह अगर आप ब्रेक के अंदर आते हैं तो आप यहाँ से आके ब्रेक के अंदर से आके यहाँ पे कोई ब्रेक ऐड कर सकते हैं। लाइक सिंपली आपने क्या करना होगा, मैनेजमेंट में आएंगे, यहाँ पे आके आप ब्रेक ऐड कर लेंगे जो भी आप ब्रेक ऐड करना चाह रहे होंगे, और सिंपली यहाँ पे आके सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ब्रेक सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरह आप अपने जो है वो सारा टाइम जो है सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन सारे स्टेप्स की समझ आ गई होगी। इसी तरह मैं इसको बता देता हूँ जी, कि क्योंकि हमने नाइट शिफ्ट बनाई थी, तो मैं इसको नाइट शिफ्ट दे देता हूँ कलर, आप इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ। मैंने इसको कहा था जी 21:50 बजे, 21:50 पे मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो वो, और कब तक चले, 22:50 तक मैंने इसको कहा था जी मेरी शिफ्ट चलेगी। वैलिड चेक इन टाइम हमने क्या दिया था जी 21:45, मतलब 9:45, और वैलिड चेकआउट टाइम हमने क्या दिया था 23। तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपका करंट सिनेरियो है आप उसके मुताबिक कस्टमर को इसके ऊपर फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैंने इसको कहा था जी मैंने 15 मिनट छूट देनी है आपको। आप 15 मिनट मीन्स के 10:05 पे आओ तो आप इजीली जा सकते हो। सिंपली क्या करोगे, सेव कर दोगे। जैसे ही आप सेव करोगे तो देखो आपकी नाइट शिफ्ट बन गई। इसी तरह फ्लेक्सिबल अटेंडेंस में क्या होता है, फ्लेक्सिबल अटेंडेंस में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि फ्लेक्सिबल अटेंडेंस में सिंपली आपने टाइम मिनट्स उसको डिफाइन कर देने होते हैं कि इतने मिनट्स आपने काम करना है। वो बंदा जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, जैसे ही उसके ये मिनट्स पूरे हो जाएंगे तो उसकी प्रेजेंट मार्क हो जाएगी। अगर नहीं होंगे तो उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर उसने ये सारी चीजें पूरी करनी होगी। ठीक है जी, इस तरह आप इसको सेव करवा देंगे जी। तो आप देखें हमारी पास शिफ्ट बन गई। इसी तरह फिर आप जब आपने शिफ्ट बना लिया, अब आपने अटेंडेंस शिफ्ट के अंदर आना है। अटेंडेंस शिफ्ट के अंदर आके अब आपने ऑब्वियसली एक साइन करना है उस चीज को, अब आपने एक शेड्यूल करना है। तो अब आप क्या करेंगे, अटेंडेंस शिफ्ट में आएंगे, यहाँ पे आपने नाम दे देना लाइक उसको इवनिंग, सॉरी नाइट, हम नाइट की बात करें तो हमने नाइट का नाम दे दिया कि उस शिफ्ट का नाम नाइट है। यहाँ से दे देंगे अब ये शिफ्ट का स्टार्ट टाइम क्या है, आप वो उसको यहाँ से बता देंगे कि किस दिन से शुरू हो रही है। मैं कह देता हूँ कि ये 22 मार्च 2025 से शुरुआत होगी इसकी। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लूंगा 22 मार्च। ठीक है जी, यहाँ से मैंने डेट सेलेक्ट कर ली। यहाँ से अब आप लूप लूप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कि डेज में या वीक्स में किस तरह चलना चाह रहे हैं। हम डेज के सिनेरियो को लेके चल रहे हैं कि मैं सिर्फ आज का ही करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे आपके पास ये शिफ्ट नजर आ रही है, आपने सिंपली इसको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है और इसको ड्रैग कर देना है यहाँ पे और पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है। तो आप देखेंगे, ये देखिए मेरे पास ये शिफ्ट असाइन हो गई, और सिंपली क्या करूंगा, सेव कर दूंगा, डन जी। मेरे पास अटेंडेंस शिफ्ट असाइन हो गई। अब मेरे पास जब अटेंडेंस शिफ्ट असाइन हो जाएगी, नेक्स्ट आता है हमारे पास शिफ्ट शेड्यूल। अब हमने ऑब्वियसली वो जो डिपार्टमेंट बनाया था टेक्निकल का, अब हमने उसको ये शिफ्ट असाइन करनी है। तो मैं क्या करूंगा, असाइन टू डिपार्टमेंट में आता हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा और ओके कर लूंगा। ठीक है, और ओके कर दिया। ये देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें नाइट शिफ्ट टेक्निकल डिपार्टमेंट पर्सन आईडी नेम उन सबको ये असाइन हो गई है।
इस तरह आप शिफ्ट असाइन कर सकते हैं, बाय डिपार्टमेंट भी और बाय पर्सन भी आप शिफ्ट को असाइन कर सकते हैं। सिंपली आप इस तरह करके अगर अहमद पे क्लिक करें, क्योंकि अभी हो गई है तो इस वजह से ये साइन हो गया है, मैंने बाय डिपार्टमेंट कर दी थी। तो इस तरह आप बाय पर्सन भी शिफ्ट को ऐड कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। इसी तरह फिर आप टेम्परेरी शेड्यूल भी कोई ऐड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 23 तारीख को नॉर्मल वर्क है या कोई वर्क नहीं कर रहा, लाइक मैं कह देता हूँ कि टेक्निकल डिपार्टमेंट का कोई बंदा वर्क नहीं करेगा, तो आप यहाँ से उसको नॉट वर्किंग के ऊपर असाइन कर सकते हैं, 23 तारीख के ऊपर नॉट वर्किंग। तो ये देखें यहाँ से मैं इसको नॉट वर्किंग का मतलब वो छुट्टी पे होगा, नॉट वर्किंग मीन्स कि ये होगा। इसी तरह आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप वो यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर ऑन लीव एंड ऑन बिजनेस ट्रिप से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 23 तारीख को अहमद इर्तज़ा जो है वो जाना चाह रहा है, छुट्टी पे जाना चाह रहा है, या पेड लीव पे है या बिजनेस लीव पे है। मैं कह देता हूँ जी पेड लीव पे है, पेड लीव पे है। तो मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा, 23 तारीख को उसको साइन कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको पेड लीव लिखा नजर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो पेड लीव पे नहीं है, उसने छुट्टी मांगी है, वो आप किस छुट्टी पे है, वो सिक लीव पे है, पैटर्निटी लीव पे है, मैटरनिटी लीव पे है, किस चीज के ऊपर है, मतलब वो लीव की रीजन क्या है, पर्सनल लीव है, तो मैं यहाँ से उसको साइन कर दूंगा पर्सनल लीव, आस्क फॉर लीव यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है, मीन्स के वो छुट्टी पे है। इसी तरह अगर वो आप बिजनेस ट्रिप पे सिलेक्ट करना चाह रहे हो ना, बिजनेस ट्रिप है, आप यहाँ से होना बिजनेस ट्रिप पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे, तो इसका मतलब वो बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आप अपनी मर्जी से यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है। जब यहाँ से आपने अटेंडेंस सारी कर ली, आप यहाँ से अटेंडेंस को काउंट वगैरह भी कर सकते हैं। जब आपने ये सारी चीजें कर ली, वन पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो है अटेंडेंस पॉइंट का। आपने अटेंडेंस पॉइंट को लाजमी यहाँ से चेक इन करना है। जब आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जो डिवाइस है उसको नहीं पता चलेगा कि वो डिवाइस को नहीं चीजें सिंक होंगी डिवाइस के साथ। तो जैसे ही आप इसको इनेबल कर देंगे और ओके कर देंगे, सक्सेसफुली देखें मॉडिफाइड लिखा आ गया। अब आपकी डिवाइस तक ये सारा डाटा आपका जा चुका है। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से आप जो है अपनी डिवाइस की अटेंडेंस को बना सकते हैं। ठीक है। फिर जब ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ। इसी तरह फिर आप अगर कोई रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड्स वगैरह देखना चाह रहे हैं, तो आप वो यहाँ से रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करवा सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए मेरे पास लिखा नजर आ रहा है अहमद इर्तज़ा, नाम लिखा आ रहा है, ऑक्यूपेशन इंजीनियरिंग है, टेक्निकल डिपार्टमेंट, फ़ोन नंबर सारा लिखा आ रहा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको मजीद नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ लेके चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास डिवाइस है। अब आप सबको आइडिया है कि हमने अपनी डिवाइस को चेक इन टाइम क्या दिया था। हमने अपनी डिवाइस को चेक इन टाइम दिया था जी 9:50 का। और हमने कहा था कि वैलिड चेक इन टाइम क्या है, 9:45 से लेके, और मैक्सिमम कितना लेट आ सकता था, 15 मिनट लेट आ सकता था। मीन्स के 10:05 तक, मीन्स के 9:45 से लेके 10:05 तक के टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमने चेक इन करना है। अभी जैसे ही मैं चेक इन करूँगा, आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर फिंगर लगाया, चेक इन उसने मुझे सक्सेसफुली वेरीफाइड बता दिया। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर अपना फेस लगाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा फेस कैप्चर कर लेगा, ये देखें। ठीक है, ये देखें उसने मेरा चेक इन पिक कर लिया। तो इस तरह आप अपनी डिवाइस को करेंगे तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन भी नज़र आ जाएगी कि चेक इन कब हो रहा है, चेकआउट कब हो रहा है। तो आपको ये सारी तफसीलन डिटेल्स ऑन स्क्रीन पे ही पता चल जाएंगी। अच्छा, जैसे ही आपने वहाँ पे चेक इन किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मोनीटर लिखा नज़र आ रहा है। आप मोनीटर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें रियल टाइम मोनीटरिंग भी नज़र आ रही है। लाइक मैं अगर दोबारा अपनी डिवाइस को चेक इन करता हूँ, ये देखिएगा, ये मैंने चेक इन किया, ये देखें यहाँ पे रियल टाइम, ये देखें उसने टाइम भी बता दिया, 9:56 पे चेक इन हुआ और वो सक्सेसफुल हुआ। नाम अहमद है, डिपार्टमेंट ये है, लोकेशन वो जो डिवाइस का आईपी था वो आ गया। थैंक यू। ये देखें यहाँ पे, ये देखें इसने मुझे फिर मेंशन कर दिया कि 56:40 सेकंड पे हुआ। अब मैं दोबारा अगर करता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे मुझे शो कर देगा, लुक, 9:56 और 49 सेकंड्स पे ये आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग भी दिखा रहा होगा यहाँ पे।
इसी तरह अगर आप रिपोर्ट पे जाते हैं और रिकॉर्ड्स पे चेक करते हो तो आपको यहाँ पे ये देखें रिकॉर्ड्स भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैं एक ही पर्सन हूँ तो मैं ऑब्वियसली मेरी आईडी ही आपको बार बार शो रही होगी। तो ये देखें चेक इन रिकॉर्ड टाइप चेक इन सारा आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह आप अपने रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हैं। वेरियस ऑरली ओवरव्यू आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, अहमद इर्तज़ा, ये सारी डिटेल्स। जब आपका एक्चुअल सिनेरियो होगा वो आप यहाँ से सारा देख सकते हैं। लेट कौन आ रहा है, एब्सेंट कौन आ रहा है, जल्दी कौन जा रहा है, ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेली समरी देख सकते हो, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये था हमारे पास सॉफ्टवेयर साइड, जो कि सॉफ्टवेयर साइड है हमारे पास स्मार्ट पीएसएस लाइट। आई होप कि आप सबको स्मार्ट पीएसएस लाइट के थ्रू सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो, अपना नेक्स्ट के अंदर अपना इसके एनवीआर साइट से किस तरह रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हो, और नेक्स्ट मूव करेंगे हम इसके वेब ब्राउज़र की तरफ। तो उस तरफ चलते हैं। अब हम मूव करते हैं जी अपना वेब की तरफ। अब आप देख सकते हैं आपके पास अगर लैपटॉप में कन्फिग टूल है तो आप अपने कन्फिग टूल से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एनवीआर भी ऐड ऑन हो गया। आप यहाँ से वेब पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट ब्राउजर पे भी ऐड करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे जब वेब की तरफ हम आए हैं तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले चंद बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर आपके पास NVR 2000 सीरीज वाला मौजूद है, मतलब 2000 i2 सीरीज वाला NVR मौजूद है, और आपके पास NVR 4000 EA सीरीज वाला और 5000 EA सीरीज वाला NVR, इनमें से कोई भी सीरीज अवेलेबल है, तो आप अपनी फैक्ट डिवाइस को इसकी रिपोर्ट जनरेट, अपनी इसकी अटेंडेंस अपने एनवीआर के थ्रू जनरेट करवा सकते हैं इन एक्सेल फॉर्म। करना आपने क्या होगा, आपने धावा की किसी भी पर्सन से कोऑर्डिनेट करना होगा, टेक्निकल पर्सन से। आपने उन्हें कहना होगा कि सर हमें अपना एक कस्टमाइज फॉर्मवेयर प्रोवाइड कर दें, हमने ये अपने रिपोर्ट जनरेट करवानी है थ्रू एनवीआर। तो वो आपको एक कस्टमाइज फर्मवेयर दे देंगे, आपने वो कस्टमाइज फर्मवेयर करना होगा। जैसे ही आप वो कस्टमाइज फर्मवेयर करेंगे, आप एआई में जाएंगे, यहाँ पे अटेंडेंस रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप अटेंडेंस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक एक्सेल शीट जनरेट करवा सकते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है, यहाँ से आपने वो चैनल सेलेक्ट कर लेना है जिस पे आपकी डिवाइस लगी है, वो पीरियड सेलेक्ट कर लेना और एक्सपोर्ट कर लेना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उस डिवाइस, उस एक्सेल शीट को सेव करवा लेंगे। लाइक मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करवाता हूँ, अहमद इर्तज़ा के नाम से। ठीक है, मैं इसको सेव करवा दूंगा तो ये मेरे पास डेस्कटॉप में, ये देखें, एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं अपना डेस्कटॉप इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें, अभी आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें ये मेरे पास सेव हो गई है। मैं अटेंडेंस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये पूरी एक एक्सेल शीट के अंदर मेरे पास इसकी अटेंडेंस मुझे देखने को मिल रही है। नेम शो हो रहा है, पैनारोमिक इमेज जो भी मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं लाइक फेस मैटिंग इमेज देखना चाह रहा हूँ तो ये देखें मैं यहाँ से देख सकता हूँ इमेज। ठीक है, तो ये सारी इमेजेस आपको यहाँ पे इस तरह एक्सेल रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर अगर आप इसकी फोल्डर की बात करें तो फोल्डर के अंदर आपको सारी पिक्स वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। लाइक अगर मैं फेस पिक की बात करूँ तो ये देखें ये मेरे पास इमेजेस आ जाती हैं। फिर इसी तरह मैं अगर ग्लोबल पिक की बात करूँ तो इस तरह आपके पास इमेजेस सारी आपको जनरेट होके आ जाती है। तो इस तरह आप इसका एक पूरा वेब असेस कर सकते हैं और रिपोर्ट्स को जनरेट करवा सकते हैं अटेंडेंस रिपोर्ट एक्सेल की फॉर्म में। फिर हमने आपको पहले भी गाइड किया था कि हमारे पास ये जो फैक्ट डिवाइस है इसके अंदर जो कैमरा है ये बेसिकली एक आईपी कैमरा है, तो आप इसको एज आईपी कैमरा भी यूज कर सकते हो। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऐड करवाया हुआ है। ठीक है, मैं इसका लाइव व्यू भी अपने पास इजीली ले सकता हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से सर्च डिवाइस में जाके आपने इसको ऐड अपने पास करवा लेना। मैं लाइव पे क्लिक करता हूँ तो ये भी आपको देखिएगा मुझे पूरा एक लाइव व्यू दिखा देगा। ये देखें जी, मेरे पास ये पूरा इसका एक लाइव व्यू मुझे इसका देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह आप इसका जो है लाइव व्यू देख सकते हैं। अभी ये बोलती रहेगी जब तक मैं इसको पीछे नहीं करूँगा। तो इस तरह आप इसके ऊपर जो है लाइव व्यू इसका अपना पूरा देख सकते हैं। फिर ये आपके पास सारी यहाँ पे यहाँ से चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं जिस चैनल पे आप लगा रहे हैं। तो इस तरह आपको पूरी डिटेल्स इसकी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये था जी हमारे पास इसका वेब वेरिएंट। आई होप कि आपको वेब से भी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अभी हम क्विकली क्विकली मूव करते हैं टूवर्ड्स इस डिवाइस के अपने वेब वेरिएंट के ऊपर, कि क्योंकि इसका आप हम इसको, क्योंकि आईपी डिवाइस है आपका, आपके पास इसका अपना वेब डिवाइस भी, वेब वेरिएंट भी अवेलेबल है। अब हम उस वेब से क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, आइए अब उस चीज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इस डिवाइस का आईपी जो था उसको मैंने वेब पे किया और मैंने पास इसका पूरा एक ओपन हो गया वेब ब्राउज़र।
अब सिंपली मैं डिवाइस का पासवर्ड दे दूंगा, तो मैंने इस डिवाइस के वेब को असेस कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें, आपको अगर सॉफ्टवेयर नहीं भी चलाना आता तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ से पर्सन मैनेजमेंट में जाके यहाँ से भी पर्सन को ऐड करवा सकते हैं। सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड करा सकते हैं। अभी ये देखें, हमने पीएसएस पे ऐड कराया था, स्मार्ट पीएसएस में, तो वो भी हमें यहाँ शो कर रहा है। तो भी आप देखें, सिंपली अगर आप यहाँ से भी पर्सन ऐड करवाएं तो प्रोसीजर वही रहेगा, आप यहाँ से भी पर्सन को ऐड करवा सकते हैं। फिर इसी तरह अगर हम बात करते हैं असेस कंट्रोल में, असेस कंट्रोल में डिफरेंट सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि बेसिक सेटिंग्स होती हैं। बेसिक सेटिंग्स से मुराद ये है कि अनलॉक नोटिफिकेशन मोड कितना रखना चाह रहे हैं, या डोर स्टेटस क्या रखना चाह रहे हैं, डोर का नाम क्या रखना चाह रहे हैं, फिंगर से ओपन हो, किस से ओपन हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं। अलार्म सेटिंग कर सकते हैं। फेस पैरामीटर्स में अगर आप आते हैं, यहाँ से आपकी मेजर मेन सेटिंग स्टार्ट होती हैं अपने डिवाइस की। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने मास्क नहीं पहना। मैं आपको मास्क सेटिंग से स्टार्ट करता हूँ। अभी आप देखें, मैंने मास्क नहीं पहना तो वो मेरा बता रहा है, ठीक है, डिटेक्ट कर रहा है। इसी तरह अब यहाँ देखें, यहाँ मास्क मोड है। अगर मैं यहाँ पे मास्क मोड में आके मास्क अलर्ट पे क्लिक करता हूँ ना, तो मैं जैसे ही इसको अप्लाई करूंगा, तो ये देखिएगा, आवाज मैंने सुनिएगा। वीडियो ओपन की। मैं ये आया देखें, इसके प्लीज सामने, वेयर योर फेस मास्क का मुझे इंडिकेशन है। ठीक है, वो ये मुझे कह देखिए। रही है प्लीज वेयर योर फेस मास्क, ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं करता हूँ जी ओके, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। मैं फेस मास्क मैंने पहना। अभी ये देखें, ये मैं मास्क पहन के ये आया। देखें। देखें, आपको ठीक आवाज़ है, आ ये गई होगी। देखें। थैंक यू। मैं वीडियो भी थैंक यू। रिकॉर्ड करके इसके साथ अटैच कर देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस सिनेरियो पे यहाँ क्या चल रहा है। ये देखें, ये देखें। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये देखें। थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह अगर मैं करता हूँ, मैं यहाँ से कहता हूँ कि भाईजान एंट्री ही नहीं है, ठीक है। ये तो अलर्ट से मुराद ये था कि अगर मास्क नहीं पहना तो वो अलर्ट कर दे कि यार सर आप मास्क पहन लें। अगर आप मास्क ही नहीं पहना तो भाई डोर ही नहीं ओपन होना आपके लिए। ये देखिए, मास्क रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे, और मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, तो ये देखिएगा अभी मज़े की चीज़ एक और होने लगी है। अब मैं मास्क उतार लूँ पहले, मैंने वीडियो ओपन की। ये देखें, प्लीज वेयर योर फेस मास्क का मुझे इंडिकेशन है। ये देखें, ठीक है, इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अब मैं अगर फेस मास्क पहनता हूँ, ये देखें, ये मैं फेस मास्क मैंने पहन लिया। फेस मास्क जैसे ही मैंने पहना, तो मैं देखें इसके सामने आऊंगा तो मुझे असेस दे देगी अब। ये देखें, थैंक यू। ये देखें, ठीक है जी। इस तरह आप जो है ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं और अपनी सेटिंग्स को फेस की कर सकते हैं। इसी तरह फिर आप देखें, रिकॉग्निजेशन डिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएगा, आप कितनी देर तक रिकॉग्निजेशन डिस्टेंस करना चाह रहे हैं। फेस मास्क की आपको समझ लग गई, एंटी स्पूफिंग की भी आपको समझ लग गई, भी बैद भाई ने भी आपको गाइड किया। उसके बाद जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, वो एक और चीज़ थी, जो कि है मल्टी फेस रिकॉग्निजेशन। मल्टी फेस रिकॉग्निजेशन हमारे पास क्या होती है? मल्टी फेस रिकॉग्निजेशन हमारे पास ये होती है कि अगर आप इसको ऑन करते हैं, तो मल्टीपल फेसेस भी अगर आ रहे होते हैं तो उनको वो डिटेक्ट करती है। आपने सिंपली यहाँ से इनेबल करना है, ओके करना है और अप्लाई कर देना है। तो आपके मल्टीपल फेसेस भी अगर आ रहे होंगे तो वो क्या करेगी, वो मशीन उसको एक्सेप्ट कर लेगी। अभी ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको ऑन किया, मैं आपको वीडियो से दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से फेस रिकॉग्निशन ऑन किया, जैसे ही मैं अपना करूंगा तो डिवाइस मेरा नाम भी मुझे बता देगी। वो देखे नीचे अहमद रिजा लिखा आ गया, ठीक है। या अगर कोई और बंदा यहाँ पे हमें देखने को मिलता मेरे साथ, तो वो अगर उसका भी यूजर ऐड हुआ होता तो वो बंदा भी उसका नाम ये यहाँ पे उसको भी बता देता। मतलब मीन्स कि अगर मेरे साथ दो बंदे और खड़े होते हैं तो राइट लेफ्ट पे दोनों अगर उनकी यूजर आईडी बनी हुई है, उनको हमने ऐड करवाया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे शो हो जाने थे, और उनका नाम भी उसने हमें शो करवा देना था। इस तरह आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जो है फेस मास्क के साथ चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। फिर इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट चलता हूँ जी, इसको मैं अभी ऑफ करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी इनेबल हेलमेट डिटेक्शन। लाइक मैं अगर यहाँ से इसको डिटेक्शन को ख़त्म करूँ और अप्लाई करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यार जो बंदा भी आए उसने हेलमेट भी पहना हो। मैं यहाँ से इसको इनेबल कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ।
अब ये देखिएगा, मैं आपको अपने मोबाइल की वीडियो से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, वो देखिए उसने मुझे इंडिकेशन भी दे दी कि भाई सेफ्टी हेलमेट पहन लो, इतने जान को खतरा है। तो इस तरह ये देखें, आप ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। आप अपनी सारी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं, मास्क सेटिंग, सेफ्टी हेलमेट सेटिंग, मल्टीपल फेस रिकॉग्निशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से एक्सपोजर सेटिंग्स में आके इसकी एक्सपोजर सेटिंग मतलब ब्राइटनेस वगैरह को बढ़ा सकते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। एक चीज़ याद रहे, जब आपने अपने एनवीआर को इसके ऊपर कनेक्ट करना है, इसके साथ लगाना है, तो आपने प्राइवेसी सेटिंग में जाके स्नैपशॉट मोड को लाजमी इनेबल करके अप्लाई कर देना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है इसको यूटिलाइज करते वक्त। फिर डिफरेंट सेटिंग्स आपको यहाँ पे क्यूआर कोड की सेटिंग्स मिल जाती हैं, कार्ड सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और अगर हम मज़ीद सेटिंग की तरफ आए, मज़ीद सेटिंग्स की अगर हम यहाँ बात करें, तो हम ये देख सकते हैं अटेंडेंस कॉन्फ़िगरेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप यहाँ से भी अटेंडेंस की कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कर सकते हैं। फिर अगर आते हैं सिस्टम के अंदर, तो आपको यहाँ पे देखिएगा सिस्टम्स के अंदर आपको सारी डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की चीज़ें बड़ी समझ आई होंगी। अभी मैं आपको टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट करवाना सिखाता हूँ कि आप किस तरह एक टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट करवा सकते हैं, और एक टेम्परेरी पासवर्ड किसी पर्सन को असाइन करके अपनी प्रेमिसेस में बुलवा सकते हैं। हाँ अच्छा जी, अभी मैं आपको जो है ये चीज़ें करके दिखाता हूँ थ्रू डीएमएसएस, कि आप किस तरह डीएमएसएस के थ्रू टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट करा सकते हैं और फैक्ट को ऐड किस तरह करवा सकते हैं। सिंपली आप अपना डीएमएसएस ओपन करेंगे। ठीक है, मैंने अपना डीएमएसएस अकाउंट ओपन किया। मैं ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करूंगा। मैं इसका क्यूआर कोड मैंने सिंपली स्कैन किया, सिक्योरिटी कोड मेंशन कर दूंगा, जो मैं अपना सिक्योरिटी कोड मैंने इसको इनिशियलाइजेशन के दौरान दिया था वो दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं असेस कंट्रोल लिखा आ रहा है, असेस कंट्रोल पे क्लिक करूंगा। असेस कंट्रोल के साथ यहाँ पे लिखा आ रहा है असेस कंट्रोल, इस पे क्लिक किया। असेस कंट्रोल पे मैं इसको डिवाइस का नाम दे दूंगा, जो भी आप रखना चाह रहे हैं, सेव कर दूंगा। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, तो ये आपकी डिवाइस जो है डीएमएसएस में ऐड हो जाएगी। जैसी डिवाइस आपकी ऐड हुई, आपने सिंपली क्या करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, डिवाइस डिटेल्स में आना है। यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है टेम्परेरी पासवर्ड, टेम्परेरी पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब ये देखें, मैंने एक पिछला जनरेट किया था, वो बता रहा है कि ये एक्सपायर हो गया। अब मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ न्यू, मैं क्रिएट टेम्परेरी पासवर्ड न्यू करूंगा। सिलेक्ट स्टार्ट डेट करूंगा, टाइम मैं उसको बता दूंगा कि मैं भाई इसको 43 मिनट्स पे स्टार्ट करूंगा और 45 मिनट्स पे मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। मैंने किया ओके, और जैसे ही मैं ओके करूंगा, तो ये देखें इसने मुझे एक टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट करके दे दिया, जो कि मेरा 43 मिनट पे स्टार्ट होना है, 312054। ये इसने मुझे एक टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट करके दे दिया। अभी अगर मैं आपको डिवाइस का व्यू दिखाऊं, तो सिंपली आप ये देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें ये जो कैलकुलेटर नुमा शेप बनी आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो ये देखें लिखा आ गया टेम्परेरी पासवर्ड। टेम्परेरी पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब वो टेम्परेरी पासवर्ड वो आप यहाँ पे लिख देंगे। हमारा था 312054। ओके कर दूंगा मैं। लें जी, सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो ये टेम्परेरी पासवर्ड आप असाइन कर सकते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, जो कि टेम्परेरीली आपकी साइट पे आ रहे हैं। इस तरह आप एक टेम्परेरी पासवर्ड को अपने डिवाइस में ऐड कर सकते हैं। 45 मिनट्स का जितना भी टाइम देना चाह रहे हैं, आप उसको ऐड करा सकते हैं। इस तरह आपके सामने देखें लेटेस्ट वेरिएंट दिखा रहा है डिवाइस का, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से इसकी देख सकते हैं। इसी तरह फिर अगर आप लॉक डिवाइस को करना चाह रहे हैं, तो ये देखें, अगर मैं अनलॉक पे क्लिक करता हूँ, तो ये सुनिएगा, तो यहाँ से भी आप अपने डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे वो सारे लॉग्स आपको देखने को मिल रहे होंगे कि 22 तारीख में आप अपने डिवाइस पे चेक कर सकते हैं कौन आया कौन गया। ये जिस तरह देखिए अहमद इर्तज़ा आईडी ये आ रही है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे सर देखने को मिल जाती हैं इसके थ्रू। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि अहमद इर्तज़ा ने कब चेक इन किया, कब चेकआउट किया,
सब डिटेल्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इन्होंने फेस के साथ चेक इन किया है। ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाता है। अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें मुझे लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है। इस तरह मैं पूरा इसका जो है लाइव व्यू देख सकता हूँ। मैं अगर कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये आई गेस कि आपको आवाज़ आ रही होगी। हेलो। तो इस तरह आप ये सारी कम्युनिकेशंस का एक कोई मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप प्लेबैक देख सकते हो। यहाँ से प्लेबैक सेटिंग आपको सारी यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह आपके पास सारी रिकॉर्ड्स की सेटिंग्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। इस तरह आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। तो ये हमारे पास जो थी इसकी सेटिंग्स थी। आई होप कि आप सबको चीज़ों की समझ आई होगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी सेटिंग्स थी। आई होप कि आप सबको इन सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। हमने सबसे पहले स्मार्ट पीएसएस के थ्रू देखा कि आप किस तरह स्मार्ट पीएसएस के थ्रू असेस कर सकते हैं। हमने फिर इसको वेब पे देखा, एनवीआर के वेब से हमने एक्सेल से रिपोर्ट जनरेट कराना सीखा। उसके बाद हमने इसको सीखा कि हम किस तरह एक एसएस कंट्रोलर को वेब पे फेस मास्क की डिटेक्शन इनेबल कर सकते हैं और बाकी फंक्शंस लाइक हेलमेट डिटेक्ट करना वो इनेबल कर सकते हैं। फिर हमने इसको डीएमएसएस पे देखा किस तरह आप इसको टेम्परेरी पासवर्ड डीएमएसएस से जनरेट कर सकते हैं। मुझे और दावा पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।